अब हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे ये, जिसमें हम लोग मेंस के लिए टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे ये। और ये जो रिवीजन सीरीज है ये हम लोग अड्डा 247 की है द क्रैकर बैंक मेंस एग्जाम की बुक से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है ये हम उसको यहाँ पर टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे 60 मेंस डीआई जो सीरीज चल रही है उसको भी हम लोग साथ में कंटिन्यू करेंगे ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक होगा वो अपना कौन सा होगा, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर होगा। एंड नंबर सीरीज है तो नंबर सीरीज में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि वहां पर मैं मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों को डिस्कस कर सकूं, ठीक है। अगर इसी वीडियो में हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर लंबी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी ये, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये रहा, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप लोग भी मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश इसको करना है ये। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 4 × 4 दे रखा और 4 की क्यूब दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये हो गया 4 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, 3 दे रखी है। डिवाइड किससे हो रहा है यहाँ पर, 512। 512 को 8 से डिवाइड करो जरा, कितना आता है ये, तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 छक्के 48, कितना बचेगा 3, 8 चौके यहाँ पर कितना हो गया 32, ये हो गया 64। अब इस 64 को तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको डिवाइड करने पर कितना आया 64। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 4 की क्यूब, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 4 की क्यूब और इसकी पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 दे रखी है। इंटू में क्या लिख सकता है, 32 × 8। देखो 8 में से 2 तो इसको दे दो 32 को, तो ये तो बन गया 64, गुणा में कितना हो गया 4। अब 64 जो है वो तो है अपने पास में कितनी, 4 की क्यूब इंटू क्या है 4 की पावर 1, तो 4 की पावर कितनी आ गई, 3 और 1 4, 4 की पावर 4 आ गई। और पावर कितनी है होल यहाँ पर, तो 4 की पावर 4 और होल पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 दे रखी है, इसकी भी पावर 4 है ये। इज इक्वल टू क्या दे रखा है ये, 2 × 2 यानी 4 की पावर कितनी है, x+4 यहाँ पर बोला है ये। अब कर लो आप मल्टीप्लाई, देखो 4 की पावर कितनी है, यहाँ पर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो गई 4 की पावर कितना 6, डिवाइडेड बाय कितना है ये 4 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 4 की पावर 4 × 4 16 हो जाएगी ये तो। इज इक्वल टू क्या है 4 की पावर x+4। अब देखो डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 6 + 16 - 12 इज इक्वल टू 4 की पावर x+4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 6 10, यानी 4 की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 4 है 4 की पावर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम कर लो, तो x+4 इज इक्वल टू कितना 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये पूरी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाया है ये, और सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर भी करता चलूंगा, ठीक है। क्लियर भी करेंगे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपने सिंप्लीफिकेशन के हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बोला गया है ये 2 × 392, 392 अपने को दे रखा है ये। अब आप ध्यान से समझो कि अगर 300 के समथिंग में दे रखा है, अगर देखो ध्यान से ये 392 की अगर बात करें तो 392 में ये देख सकते हो आप यहाँ पे 392 जो 361 होता है ये, वो 361 जो होता है वो तो 19 का स्क्वायर होता है ये। और यहाँ पर 400 जो होता है ये वो 20 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 392 के करीब कौन सा नंबर दिख रहा है पास में, तो मुझे 400 दिख रहा है, यानी मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ 20 400 लिख सकता हूँ। अगर इस नंबर को 400 मान ले तो 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 20 - 21 प्लस अंडर रूट यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 को मैं अप्रोक्स में क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, माइनस में कितना है ये 7 है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क बोल सकता हूँ मैं इसको, और इसका स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। तो 20 दूना 40 और 40 में से 21 माइनस करो तो ये तो बन गया 19, 3 में से 7 यहाँ पे 3 में से -7 करोगे तो -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, और 19 और 16 कितना हो गया 35, यहाँ पे हो गया 35 बराबर एक्स स्क्वायर। तो अप्रोक्स में 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं 36 लिख सकता हूँ, तो एक्स की वैल्यू अप्रोक्स में कितनी आ जाएगी यहाँ पर 36, यानी 6, एक्स दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 3। अब देखो यहाँ पर इन सब का आप लोग क्या लो, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, पहले तो ये जोड़ लो, इसको कर लो,
देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया, और 1 में से ये वाला जो 1 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो 1 है ये इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे -1 और -1 माइनस का 2, और 1 + 1 यहाँ पे प्लस का 2, तो ये तो दोनों हो गया 0, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 + 1/4 1:1/4 प्लस 1:1/6 माइनस 1:1/8 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क x प्लस 1:1/12। अब देखो ये -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8, और 1/12 में इधर लेके आ गया इज इक्वल टू x हो गया। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 ले सकता हूँ एलसीएम, तो 4 से 6 बार, 6 चौका 24 और 8 त्या की 24 -3 और 12 दूना 24 है, तो 6 4 10, 10 में से यहाँ पे 3 और 2 5 जाएगा, तो कितना बचेगा 5/24 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5/12 इज द राइट 5/24। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है ये, देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है ये 3/19 ऑफ 30%, तो परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, इनटू में क्या दे रखा है ये 3420, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जो कि x का स्क्वायर हो सकता है ये, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 भी बोला गया है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो, कि 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 19 से काट लेते हैं यहाँ पर, तो 19 से कितनी बार कट जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा ये, यहाँ पर बचेगा कितना 15 बच जाएगा यहाँ पर, तो 19 8 152 हो जाएगा। इस 2 से इसको 9 बार कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो 3 गुना 3 ये तो हो गया 9, और 9 इंटू 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर, मैंने x माना तो x का स्क्वायर, तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेने पर x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या बन चुका है अपने पास में, अपने पास में जो ऑप्शन है वो 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 65%, तो 65% को कितना लिख सकता हूँ मैं 100 बट्टा 20 हो जाएगा ये, 65% हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू में क्या है दे रखा है 31 36, 31 36 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा यहाँ पर 56 आ जाएगा, 56 इंटू क्या है 5 है इज इक्वल टू क्या x प्लस 154, ठीक है। तो देखो 5 से कैंसिल करोगे तो 20 बार कैंसिल हो जाएगा ये, देखो 4 से काट लेते तो 14 चौक 56 होता है, 4 से काट लेते 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 5 से काटोगे तो ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 13 चौके 52 की 2 हासिल गई 5, 13 एक कम 13, 13 5 कितना हो गया 18, तो 18 में से यहाँ पे 182, 182 में से 154 यहाँ पर माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा, तो और 7 में से 5 गया 2, 28 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, 28 क्या है x की वैल्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, वो देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29% ऑफ 193, ठीक है, तो 29%, तो मैं इसको क्या कहूँ यहाँ पर 30% 150 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस इसमें से आएगा 33 75 कितना 15 की क्यूब होती है, तो ठीक है। अब देखो 29 यहाँ पे परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या दे रखा 193, माइनस में क्या 20%, 20% क्या होता है ये 1/5 कह सकता हूँ इसको, इंटू में क्या है 204.85 इज इक्वल टू क्या है 3375 का क्यूब रूट लेना है, जो कि कितना आ जाएगा अपने पास में 15, माइनस में क्या है एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा देखो ध्यान से 29 30, तो मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चलो करते हैं, तो यहाँ पे देखो 29 का गुणा 3 से करोगे कितना आएगा 87, ये हो जाएगा 7, हासिल में कितना गया 8 हो जाएगा, 29 का 3 गुना करो कितना आता है 87 आता है, 87 का भी आप 3 गुना कर लो, तो 3 सत्ते 21, हासिल 2 3 8 24 और 2 26 है, यानी 261 आ रहा है ये, और हासिल में कितना था 8 था, तो 269 हो जाएगा, कि 9 हासिल में कितना चला गया यहाँ पर 26 चला जाएगा, 29 से कम 29, 29 और 26 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 45 यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड किससे करना है ये 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 45.97, और इसको करते 5 से डिवाइड, तो 5 चौके 20, भाग नहीं जाएगी उसकी शून्य, यहाँ पे हो जाएगा 5 नाम कितना
5 नाम 45, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 3, 5 7 35, तो ये आ जाएगा 40.97 माइनस 40.97 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपने पास में, ये कितना कट कुट आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, 5 बराबर 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 10, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 लिख सकता हूँ अप्रॉक्स में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट लेने पर 3 इज द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्या चला जाएगा, नन ऑफ दिस में यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, 3:1/3, तो इसको कर सकता हूँ मैं 3 तिया की 9, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, इस 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया की 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10/3 तो ये रहा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय में क्या है ये यहाँ पर, 7 छक्के 42, 42 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 45, तो 45 बट्टा ये कितना आ गया 7 आ गया। इनटू में क्या दे रखा है ये वो देख लो, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3/2, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है 7 तिया की 21 प्लस 1 कितना हो गया 22/7, इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर एक्स का, एक्स यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लूँ, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 यानी एक्स का अंडर रूट दे रखा है ये, सीधा बोलूँ तो इसको तो मैं लिखूंगा 10/3, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन बदल जाएगी तो 7/45 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3/2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट बोल सकता हूँ एक्स, ठीक है। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ पर कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 कम 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 22/9 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स आ गया, दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो 22 का स्क्वायर 484 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर कितना 81 इक्वल टू कितना आ चुका है एक्स की वैल्यू, तो 484 बट्टा कितना आ रहा है 81, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, ये केवल और केवल कैलकुलेशन दे रखी है, और कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है ये, ठीक है, और इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट बताना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये, 11 की पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है, देखो ध्यान से, 11 की पावर 2.6 है, और यहाँ पे 11 की पावर 4.4 है, तो यहाँ पर अगर 11 जो है वो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 11 की पावर ऊपर तो कितनी आ रही है, ऊपर तो अपने पास में 11 की जो पावर है 2.6 और 4.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, दोनों को ऐड करने पर, और यहाँ पर क्या 11 की पावर 7.5 है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 11 की पावर कितनी है 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी, 7.5 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में अंडर रूट 11 की पावर, अंडर रूट क्या है 11, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2, और 1/2 क्या होती है 11 की पावर 0.5, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी 0.5 प्लस यहाँ पे 2.5 यानी 11 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या बोला है यहाँ पर 2 बोला है ये, तो 7 में से 3 मार तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी डिवाइड में, तो 7 में से 3 गया तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 11 की पावर 4 आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर है, यानी 11 का स्क्वायर इसका स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स यानी कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास में 121 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। 121 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी ऑप्शन बन रहा है ये 9 का था। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर वो देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 3481, 3481 का अंडर रूट निकालोगे 59 आ जाएगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं ये 7 से डिवाइड, इनटू में क्या हो जाएगा 441 का अंडर रूट लोगे तो 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, इनटू में कितना आ जाएगा 1200, और प्लस में क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क एक्स मान लेते हैं, तो 7 से तो 3 बार कैंसिल, 3 नमा के 27 के साथ हाथ से 2 3 पे 15 और 2 17 177, 8 से इसको काट लेते हैं तो 150 तो ये आ जाएगा, तो 150 इक्वल टू क्या है एक्स दे रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 27 यहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये वो देख लेते हैं ये, यहाँ पे देखो देखो 27 का गुणा कर लेते हैं 3 से, तो 27 से 81, 81 और 19 कितना हो जाएगा 100, 100 बट्टा यहाँ पे 27 से परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना है ये 675 प्लस में कितना है ये 4 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाय 4 है ये,
परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड, इनटू में क्या करना है 184, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा अपने को x बोला गया है, ये तो x को सोल्व कर लेते हैं ये, ठीक है ना, x को अपन सोल्व कर लेते हैं। अब 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से एक बार 100 बच जाएगा, 4 से कितनी बार, 4 चौके 16, कितना बचेगा 2, 4 छंग यहाँ पे हो जाएगा 46, 24 हो जाएगा ये तो। और इसको काट लेते हैं अपन 27 से, तो 27 से कितनी बार कट जाएगा, 27 से एक बार, 27 से 27 दूना 54, 54 से बचेगा 13 यानी 135, तो 27 में 135 यानी 25 आ जाएगा। तो ऊपर तो हुआ यहाँ पर 100 गुना 25 और ये 20, 46 गुना 101 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये तो हो गया 25 यहाँ पे बचा, जबकि ये कितना है 101 गुना 46, तो इसका 101 का 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4646 आ जाएगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 100 से, तो दो पॉइंट के बाद, दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 46.46 इज इक्वल टू एक्स। तो 25 और यहाँ पे 46.46 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 6 और 7, 71.46 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आएगी 71.46, 46, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है 2.5 को डिवाइड करना है ये 0.1 से, तो ये तो हो जाएगा 25 टाइम्स, भाई 2.5 पे डिवाइड बाय कितना है ये 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसकी पावर कितनी है अपने पास 3 है, डिवाइड किससे करना है इसको 6.25 की पावर कितनी है 2, तो 6.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसकी भी होल पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 6.25 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर का मल्टीप्लाई यानी 4, तो इसको डिवाइड करना है 2.5 की पावर 4 से, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई में दे रखा है ना अभी, तो मल्टीप्लाई है 1.25, और 1.25 क्या होता है ये, अगर ये 125 होता तो ये तो होता 25, यहाँ पे 5 की क्यू, लेकिन यहाँ पे 1.25 है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि 0.5 का क्यू है, ठीक है, 0.5 की क्यू, 0.5 की क्यू, और इसमें डिवाइडेड क्या चल रहा है यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है ये 25, ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना इसको कि यहाँ पर क्या है 5 का होल स्क्वायर है, तो 5 का होल स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, इज इक्वल टू क्या है ये, तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू क्या है 25 की पावर 2/3, तो 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ 25 को तो मैं, और इसकी पावर 2/3 है, तो आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और प्लस में क्या दे रखा है एक्स, यहाँ पे दे रखा है इसी पावर में, तो 5 की पावर कितनी हो गई 4/3 प्लस एक्स, ठीक है, सोल्व कर लो जरा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 की पावर 3 है ना, 25 की पावर 3 यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 5 दूना यानी 3 दूना 6, यानी 5 की पावर तो आ गई 6, और यहाँ पे 2.5 है, तो 5/2 लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 4, अब ये जो 2 है ये कहाँ पे जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये तो हो गया 5/6, इंटू में क्या 2 की पावर 4, और नीचे क्या रह गया 5 की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है 0.5 से, तो 0.5 अगर आप ध्यान दो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5/10, भाई 0.5 है ना, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख लो या तो आप, ठीक है, तो मैं 1/2 लिखूँ तो ये हो गया 1/2 की पावर 3, इंटू में क्या है ये 5 का स्क्वायर है, तो 1/5 का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5 की पावर 4/3 प्लस एक्स, है ना, तो ये चीज़ सोल्व करनी है मुझे, देखो 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी 5 की पावर 6 से दिया पूरा कट गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचेगा, तो 2 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या है 5 की पावर 4 प्लस 3/x, और कुछ तो नहीं दे रखा था ना, इतना ही था।
एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान से, मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये जो 2.5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 2.5 को डिवाइड करना है ये 0.1 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास में 25। अब जो 25 है, ठीक है, इस पूरे ब्रेक यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को सोल्व करने पर, यहाँ से ये वाली चीज़ सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 है, तो 5 की पावर यानी पावर में मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6, तो ये तो हो गई 5 की पावर 6। डिवाइड किससे करना है ये, 6.25। अब 6.25 कितना होता है, ये 2.5 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, 2.5, और इसका भी होल स्क्वायर कितना बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, 2 बोला है, यानी ये तो हो गई 2.5 की पावर कितनी, 2.5 की पावर कितनी हो जाएगी ये, 2.5 की पावर हो जाएगी, पावर का मल्टीप्लाई यानी 4। अब 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पहले ये बताओ। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 5/2 भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। 2.5 कैसे, 5/2, हाँ वही है। तो मैंने कुछ गड़बड़ कहाँ पे की थी, और ये 5/2 का पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, ये 5/2 की पावर 4 से इसको डिवाइड करना है। इनटू में क्या दे रखा है, इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये तो आ गया 5 की पावर 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 बट्टा 2 की पावर 5 की पावर 4। तो इसका तो यहाँ पे हो गया ये पूरा, और इसका अब मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, यहाँ पे देखो, ये वाली चीज को देखो, 1.25। अब 1.25 क्या है, 0.5 की क्यू, और उसकी पावर पहले से कितनी है, 2 है, तो ये तो हो गई 0.5, कितनी हो जाएगी ये, 0.5 की पावर 6, माइनस में क्या है, 5 का स्क्वायर, 0.6 है ना यहाँ पर, तो 0.6, यहाँ पे देखो 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकता हूँ। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको बोल सकता हूँ कि 0.5 अगर 1/2 है, तो ये 1/2 की पावर कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है क्या नहीं, ये बताओ। 0.5 ये अभी नहीं है ये, और इसको मुझे डिवाइड किससे करना होता है, ये इसको डिवाइड करना है आपको यहाँ पर 5 से, 5 से यानी क्या, 5 का स्क्वायर से, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डिवाइड है तो 1/5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 25 है, उसको बाद में देखेंगे, 25 की पावर कितनी है, 2/3 प्लस एक्स जो भी है। देखो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, 6 हो गई, तो ये तो कैंसिल यहाँ पर हो गई। अब 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर यहाँ पे 6 है, तो ये बचेगा 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या है, तो इसको क्या बोलूंगा पता है मैं, इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर बचा था इज इक्वल टू क्या हो गया, 25, तो 25 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, 2/3 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको करना है सोल्व, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 1/2 अभी मैंने बताया कितना होता है यहाँ पे, 0.5, और 0.5 का यहाँ पे क्या है ये तो हो जाएगा 100, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, तो 5 की पावर यानी 0, यानी 5 के ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 2, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4, 1/4 कितना होता है, 0.25 इज इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर, जो कि 5 का स्क्वायर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, 25, नहीं 5 की पावर ये है ना पूरी सारी, तो यहाँ पे 5, और 5 की पावर कितनी, 2 दूना 4/3 प्लस यहाँ पे कितना, 2x हो जाएगा, है ना। हाँ,
इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या तो इसका कुछ डाटा में मिस्टेक आ रही है क्योंकि कंपैरिजन पूरा हो नहीं रहा है इसका, ठीक है। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, यहाँ पे 161, इसके बाद 377, गुणा में कितना है यहाँ पर 1595, डिवाइड किससे करना है 253 से, डिवाइडेड बाय में कितना है 7/13, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 13/7 इज इक्वल टू क्या है एक्स की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप लोग, देखो 7 से मैं काटूंगा 7 दूना 14, 2 बचेगा, 7 या की 21, 23 हो गया, 23 से एक बार, 23 से एक बार, 23 से कितनी बार एक बार, 2 बच जाएगा, तो 23 से फिर से एक बार हो जाएगा, ये तो कैंसिल, ठीक है। और 11 से इसको काट लेते हैं, कट जाए तो 11 एक कम 11 कितना बचेगा 4, तो 11 चुके 44, 11 चुके 44 कितना बचा 5, तो 11 पंजे 55, 145, ओके। 13 एक कम 13, 13 तिया की 39, 13 दूना 26, तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 11, 13 नमा की 117, ये हो गया। 29 से कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, तो 29 पंजे 145, तो 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी है 1/3, दोनों तरफ से पावर क्या कर लो 3 कर लो, और यहाँ पे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर 5 की क्यों 125 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये वो देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ में क्या है 4/5, इसके बाद 7/11, अंडर रूट में क्या है यहाँ सॉरी 2145, डिवाइडेड बाय 1288। अब डिवाइडेड बाय में कितना है यहाँ पर, डिवाइडेड में है तो 169 का अंडर रूट तो हो गया 13, और 529 का अंडर रूट कितना हुआ 23, लेकिन डिवाइडेड बाय में तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर 23/13 इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। काट काट लेते हैं इसको, कितना कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं काटूँ तो 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 5 बच जाएगा, 7 या 8 56, 2 बच जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। और 184, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 2 एक कम 2, 2 से काट लेते हैं, 23 बार कैंसिल, तो 23 से कम 23, और 23 से कम यहाँ पे 23 हो गया। अब देखो 11 से काट लेते हैं, तो 11 एक कम 11 कितना बचेगा 10, 11 नाम 99 कितना बचेगा 5, 11 पंजे 55, तो ये हो गया, 11 से कट गया। 5 से काट लेते हैं, 5 से कितने बार कट जाएगा ये, 5 से काट लेते हैं ना, एक काम कर, हाँ चलो 5 से काट लो, तो 5 3 15, 5 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 3 15, 4 बचा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, या तो सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ जा रहा है। 13 कम 13 6 बचता, 13 5 65, मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। 5 3 15, अच्छा सॉरी 5 3 15 3 बार जाएगा ना, ये तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना। 5 3 15 हो गया, 5 9 45 हो गया, तो 13 एक कम 13, 13 से 3 बार, 3 एक कम 3, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है एक्स आ रहा है ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, कट कुटा के आंसर क्या आ गया अपने पास में 1 ऑप्शन बन रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ये यहाँ पे दे रखा 8649, अब देखो 8649 दे रखा है ये। अब देखो ध्यान से, अगर आपको पता हो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर ये 90 होता तो 90 का स्क्वायर कितना होता 8100 होता, तो ये तो मतलब पता है कि 90 से ऊपर ही जाने वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, और 90 और 10 से छोटा है, यह सिंपल सी बात है, सॉरी 100 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 भी बन रहा है, तो या तो ये 93 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये किसका हो सकता है 97 का, तो जहां तक मुझे पता है ये 97 का स्क्वायर है ये। कैसे स्क्वायर है, क्योंकि 93 तो 90 के करीब है, यानी 8100 के करीब है, लेकिन ये तो यहाँ पे 8500 से भी ऊपर जा रहा है ये, तो मैं इसको 97 को चेक करूंगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ये, 9 7 63, 63 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर 126, तो 12 तो इधर आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 का 9, और ये कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पे हो गया 6 4 10 की शून्य हासिल में, एक 2 और 3 और 1 4, ये हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, यानी ये तो ऊपर पहुंच गया। तो 93 को चेक कर लो जरा, 93 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 क्या 27, 27 दूना कितना 54 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9 का तो 9, 4 का 4 81, और 5 कितना 86, यानी कि ये कितना आ रहा है 93 का आ रहा है ये, तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है 93। तो ये तो इसका अंडर रूट कितना हो गया 8649 का अंडर रूट हो गया 93, डिवाइडेड बाय 961 कितना 31 का अंडर रूट हो जाएगा, इनटू में कितना
15,625। अब 15,625 का क्यूब रूट निकालोगे तो 25 आएगा। डिवाइड बाय में कितना 1728 जो कि 12 का होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो 31 से 3 बार कैंसिल, 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25/4 यहाँ पर आ रहा है ये इज इक्वल टू क्या है 25/4 इज इक्वल टू है एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो 5/2 बराबर कितना एक्स, तो एक्स को कह सकता हूँ मैं कितना यहाँ पर 2.5, 2.5 इज इक्वल टू एक्स बन रहा है। ये ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पर, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँ उसमें कुछ बेहतर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, थैंक यू।